हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आर्बन पेरेंटिंग सूत्रास चैनल। बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, 10-12 साल के हो जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी टेंशन रहती है कि ये बच्चे ओवरवेट ना हो जाएं, बिकॉज़ ये बच्चे अब थोड़ा थोड़ा बाहर जाना शुरू कर देते हैं। तो इन बच्चों को तो बस जंक फूड ही पसंद आता है। तो एक तरफ बच्चे का जंक फूड चल रहा है, दूसरी तरफ पेरेंट की टेंशन बढ़ रही है। अब डेफिनेटली आप एज अ पेरेंट चाहेंगे कि आपके बच्चे का वेट थोड़ा कंट्रोल्ड ही रहे, लेकिन इस चक्कर में कुछ पेरेंट्स बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं, कुछ इनोसेंट मिस्टेक्स कर रहे हैं। हम इन मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में, एंड आपको क्या करना चाहिए एज अ पेरेंट, हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं इन अ लॉट ऑफ डिटेल। तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली जो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं पेरेंट्स, वो हो रही है डिनर टेबल पर। तो एक मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ। तो एक बच्चा है, वो अपना खाना अपनी प्लेट में लेकर डिनर टेबल पर बैठ गया है, एंड ये जो खाना है वो जंक फूड है, वो हेल्दी फूड नहीं है। एंड फैमिली में जो भी लोग हैं सभी वही खाना खा रहे हैं। तो पेरेंट्स, बच्चे सब ये खाना खा रहे हैं। अब पेरेंट्स की तरफ से क्वेश्चन आता है बच्चे को कि बेटा, तुम पूरे दिन जंक फूड खाते रहोगे, तुम कितना खाओगे, तुम इतना जंक फूड क्यों खाते हो, राइट। अब इस सिचुएशन में एंड फिर पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि हम तो तुम्हारे फादर हैं, हम तो खा सकते हैं, लेकिन तुम नहीं खा सकते हो ये जंक फूड, राइट। अब इस सिचुएशन में दो बहुत बड़ी गलतियां हो रही हैं बाय द पेरेंट्स। तो पहली बड़ी गलती है कि एक बार जब आपका बच्चा अपना खाना लेकर बैठ गया है ऑन द डिनर टेबल, उसके बाद अगर आप अपने बच्चे को डांटने लगते हैं, सी दैट इज़ प्योर मेंटल टॉर्चर। बिकॉज़ अब आप अपने बच्चे से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो तो खाना लेकर बैठ गया है अपनी प्लेट में, अब आप डांटने लगेंगे तो आपका बच्चा उस खाने को फेंक तो नहीं देगा, राइट। तो आप अपने बच्चे को वो खाना पूरा करने दें। योर किड डिज़र्व्स टू कंप्लीट दैट फूड और योर किड डिज़र्व्स टू कंप्लीट दैट मील। आप पहले ही डांटना शुरू मत कर दें। देखिए, अगर आपको मना करना ही था तो जब आपका बच्चा ऑर्डर कर रहा था खाने को, या जब आपका बच्चा लेकर आ रहा था, या जब आपका बच्चा पैकिंग से भी निकाल रहा था इस खाने को, आपको तब मना करना चाहिए। एक बार आपका बच्चा जब खाना लेकर बैठ गया है, उसके बाद आप उन्हें डांटना मत शुरू करें। तो ये मिस्टेक ज़रूर अवॉइड करें। दूसरी मिस्टेक यहाँ पर ये हो रही है, देखिए, आपको रियलाइज़ करना है एज अ पेरेंट, आपके बच्चे जो देखते हैं वो उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे हमेशा अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, तो आपको भी एज अ पेरेंट हेल्दी खाना ही खाना पड़ेगा। स्पेशली उनके सामने तो आपको फिर सिंपल खाना ही खाना पड़ेगा, बिकॉज़ वो आपको देख के आपको फॉलो करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि बेटा, हम तो तुम्हारे बाप हैं, हम तो तुम्हारे फादर हैं, हम तो पकौड़े खाएंगे, बेटा तुम एक काम करो, तुम दाल चावल खा लो। अगेन, ये चीज़ आप मत करें, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो पेरेंट्स कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए एज अ पेरेंट आप ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करें कि आपके बच्चे की फ़िज़ीक में जेनेटिक्स प्ले अ ह्यूज रोल। आपके बच्चे की लुक्स में, आपके बच्चे की फ़िज़ीक में जो जेनेटिक्स का रोल होता है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, राइट। एंड तभी आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं जो खाना देखकर ही वो उनका वेट बढ़ जाता है। तो जैसे वो खाने को सूंघते हैं, उनका वेट बढ़ जाता है। ऑन दी अदर हैंड, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे घर का खाना खा जाते हैं, सब कुछ खा जाते हैं, तब भी दे आर वेरी वेरी स्किनी। उन्हें बोलते हैं कि अरे तुम तो पूरे दिन खाना खाते हो, तुम तो 1.5 पसली हो। और ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग होते हैं, उन्होंने खाना सूंघ लिया और उनका वेट बढ़ गया। इसी तरह आप देखेंगे जो लोग जिम जाते हैं, लेट से एक 10 लड़कों का ग्रुप है, वो इकट्ठे जिम जाते हैं, वो एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एंड अब ये लोग सेम रूटीन फॉलो करते हैं, सेम डाइट प्लान फॉलो करते हैं। ये 10 के 10 लड़के सेम एक्सरसाइज प्लान फॉलो करते हैं। इन सभी को रिजल्ट्स अलग मिलते हैं, राइट, बिकॉज योर जेनेटिक्स दे प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल। तो अगर आप दोनों एज अ हस्बैंड एंड वाइफ थोड़ा ओवरवेट हैं, देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस दैट योर किड विल ऑल्सो बी ओवरवेट। एंड आई एम नॉट सेइंग कि 100% ऐसा ही होगा,
बट देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस। तो एज अ पेरेंट आप ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करें कि अगर आपके बच्चे बहुत मोटे हो रहे हैं या बहुत पतले हो रहे हैं, उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं एज अ पेरेंट, बिकॉज ऐसा कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है कि अगर आपके बच्चे बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाएंगे तो वो एकदम परफेक्टली फिट ही रहेंगे हमेशा, राइट। ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अगर ड्यू टू सम रीज़न आपके बच्चे का वेट बढ़ जाता है, डू नॉट स्टार्ट द ब्लेम गेम, डू नॉट स्टार्ट ब्लेमिंग योर किड कि बेटा तुम इतना ज़्यादा जंक फूड खाते हो ना, इसीलिए तुम्हारा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस तरह अपने बच्चे पर और ज़्यादा आप मेंटल प्रेशर बिल्कुल मत डालें। एंड इसी चीज़ को अगर हम आगे डिस्कस करें तो कुछ पेरेंट्स बहुत ही ओवर पेरेंटिंग मोड में चले जाते हैं। तो वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा आज से जंक फूड का कंप्लीट बहिष्कार, आज से तुम जंक फूड बिल्कुल नहीं खाओगे। अगेन इस तरह की स्ट्रैटेजी आप फॉलो करने की कोशिश मत करें। अगेन आप अपने बच्चे को जितना ज़्यादा मना करेंगे उतना ज़्यादा वो सोचते हैं कि उन्हें तो जंक फूड ही खाना है। तो डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग कि आप डेली अपने बच्चों को जंक फूड खिलाएं, लेकिन हैव अ प्रैक्टिकल व्यू कि उन्हें आप हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार आप जंक फूड खाने दें। ऐसा मत बोलें कि बेटा हमें तो कंप्लीट बहिष्कार करना है, राइट। तो ये चीज़ आप ज़रूर रियलाइज़ करें। आगे बढ़ते हुए कुछ बच्चे बहुत इमोशनल ईटिंग भी करते हैं। एंड इमोशनल ईटिंग में क्या होता है कि जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं, एंड बच्चों की लाइफ में भी अपने स्ट्रेस हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपने इश्यूज़ हैं, तो उस इमोशनल आउटलेट को या उस इमोशन को निकालने के लिए वो जंक फूड खाते हैं। एंड इस तरह की इमोशनल ईटिंग बच्चों में भी हो रही है, बड़ों में भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बिकॉज़ और कोई चीज़ नहीं मिलती है जहाँ पर वो अपने इमोशंस का आउटलेट कर सकें। तो वो सोचते हैं कि चलिए अब हम जंक फूड ही खा लेते हैं। तो एज अ पेरेंट यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट। आप आराम से बैठें 10-15 मिनट, इंट्रोस्पेक्ट करें कि कहीं आप अपने बच्चे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर तो नहीं डाल रहे हैं। तो पेरेंट्स अपने बच्चों पर बहुत प्रेशर डालते हैं कि बेटा तुम्हें अच्छे नंबर लेके आने हैं, तुम्हें हेल्दी खाना ही खाना है, तुम्हें हमारी बात माननी है, हमारी सारी बातें माननी है, तुम्हें मोटा नहीं होना है, तुम्हें जंक फूड नहीं खाना है ना। अब होता क्या है, जितना ज़्यादा आप मना करते हैं अपने बच्चों को कि बेटा तुम्हें जंक फूड नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, उतना ज़्यादा आपके बच्चे में, आपके बच्चे के दिमाग में वो चीज़ रजिस्टर हो जाती है, जंक फूड, जंक फूड, जंक फूड। तो पूरे दिन जब आपके बच्चे सुनते रहते हैं, आप तो अपनी तरफ से ये बोल रहे थे कि बेटा जंक फूड नहीं खाना है, बच्चों को सुनाई देता है जंक फूड, जंक फूड, जंक फूड, एंड फिर उनका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है इन ईटिंग जंक फूड। तो ये जो बच्चा है अब वो पूरे दिन बस यही सोचता है खाने के बारे में, बाकी सब चीज़ें छोड़िए, बस इस बच्चे के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि जंक फूड खाना है, राइट। तो जितना ज़्यादा आप मना करते हैं उतना ज़्यादा आप अपने बच्चे को इनकरेज कर रहे हैं टू ईट जंक फूड। इस साइकोलॉजी को आप ज़रूर रियलाइज़ करें। अब आगे बढ़ते हुए एक और बहुत बड़ी गलती हो रही है बाय द पेरेंट्स, अननोइंगली ये गलती कर रहे हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को रेडिक्यूल कर रहे हैं। तो काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि और कोई रेडिक्यूल करे या ना करे, पेरेंट्स ही अपने बच्चों को रेडिक्यूल करने लग जाते हैं कि बेटा तुम इतना मोटे हो गए हो, तुम तो फट जाओगे, तुम तो पता नहीं कितने मोटे हो गए हो, फटने वाले हो। तो इस तरह अपने बच्चों को रेडिक्यूल करते हैं पेरेंट्स। अब आपको रियलाइज़ करना है एज अ पेरेंट, देखिए ये आपके बच्चे के लिए बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। अगर आप अपने बच्चे को रेडिक्यूल करते हैं, आप अपने बच्चे को मेंटल ट्रॉमा दे सकते हैं फॉर लाइफ टाइम। एंड कुछ लोगों में आपको ऐसा सिनेरियो मिलेगा, जो लोग अब तो एडल्ट्स हो चुके हैं, अब उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उनके स्पाउस हैं, बट स्टिल दे आर वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट हाउ दे आर लुकिंग। तो वो बार बार अपने आप को चेक करते रहते हैं कि क्या वो मोटे लग रहे हैं, क्या वो पतले लग रहे हैं। अब इन लोगों से अगर आप पूछेंगे, अगर आप जानने की कोशिश करेंगे कि वाई आर यू सो बॉदर्ड अबाउट हाउ यू आर लुकिंग, यू हैव अ फैमिली, यू आर अ 45-year-old मैन, तो ये लोग तब बताते हैं कि उन्हें उनके चाइल्डहुड में बहुत रेडिक्यूल किया गया था। तो क्योंकि उन्हें बहुत रेडिक्यूल किया गया इन देयर चाइल्डहुड अबाउट हाउ दे आर लुकिंग, अबाउट दे आर मोटे हैं, अबाउट दे बीइंग ओवरवेट मे बी, तो उनके दिमाग में एक मेंटल ट्रॉमा घुस चुका है फॉर एंटायर लाइफ टाइम, राइट। पूरी लाइफ अब वो जो बच्चा है जो बड़ा हो चुका है, एडल्ट हो चुका है,
पूरी लाइफ उसके दिमाग में बस यही बात घुस गई है कि वो ओवरवेट है एंड अब उसको वेट कम करना है, अब उसको अच्छा दिखना है, राइट। तो डेफिनेटली आप अपने बच्चों को एज अ पेरेंट बिल्कुल भी रेडिक्यूल मत करें। तो अब आपको क्या करना है एज अ पेरेंट, मैं वो आपको बताने वाला हूँ एंड आपको पूरी समरी देने वाला हूँ अबाउट व्हाट यू नीड टू डू एज अ पेरेंट अगर आप बहुत कंसर्न्ड है अबाउट योर किड बिकमिंग फैट। तो पहली चीज़ तो अपने बच्चे के साथ आप ठंडे दिमाग से, शांत दिमाग से, आराम से बात करें, आराम से डिस्कशन करें। देखिए 10 साल के ऊपर के जो बच्चे होते हैं वो सारी चीज़ें समझते हैं, वो बस अब नाम के बच्चे हैं, स्पेशली आजकल के बच्चे तो बहुत एडवांस्ड हैं। तो ये जो 10 साल के ऊपर के बच्चे हैं वो सब चीज़ें समझते हैं। तो आप उनसे एक बहुत ही ऑनेस्ट डिस्कशन करें आराम से, शांत दिमाग से, कि बेटा तुम इतना जंक फूड खाते हो, इससे तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो सकती है, वेट तो बढ़ ही सकता है, तुम्हारा तो पेट भी ख़राब हो जाता है जब तुम इतना जंक फूड खाते हो, तो प्लीज़ आप मत खाओ बेटा जंक फूड। इस तरह आराम से बात करें और आप बताएं कि बेटा ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है जंक फूड, आप हमारे साथ चलेंगे, हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार हम सब खा के आएंगे जंक फूड। तो हफ्ते में एक बार खाना है कि महीने में एक बार खाना है, वो आप एज अ पेरेंट डिसाइड करें डिपेंडिंग ऑन हाउ योर किड इज़। बट अपने बच्चे को आप इस तरह बताएं कि बेटा हम साथ में जाके खाएंगे हफ्ते या महीने में एक बार। ऐसा नहीं सोचना है तुम्हें कि हम तुम्हें पूरा अवॉइड करने के लिए, हमेशा के लिए भूल जाने के लिए बोल रहे हैं जंक फूड, राइट। तो इस तरह आप एक ऑनेस्ट डिस्कशन करें विद योर किड एंड फिर आपके बच्चे रियलाइज़ करेंगे कि हाँ पेरेंट्स अब ये कुछ पते की बात कर रहे हैं, शायद हमें फॉलो करनी चाहिए। दूसरी चीज़ आप ट्राई करें एज अ पेरेंट कि समहाउ आप अपने बच्चों का थोड़ा टेस्ट चेंज करते रहें। तो अब बहुत ही सिंपल तरीके हैं चेंज करने के। देखिए आप एज अ पेरेंट चाहते हैं कि आपके बच्चे तो दाल चावल खाएं, ठीक है, आपने दाल चावल दिए अपने बच्चे को, साथ में आप कुछ टेस्ट मेकर दे दें उनको, जिस तरह अचार दे दिया आपने, पापड़ दे दिए। तो इस तरह बच्चों का टेस्ट चेंज होता रहता है एंड उनके मन में वो चीज़ नहीं आती है कि अरे हम तो डेली बस दाल चावल खा रहे हैं। उनको लगता है कि अच्छा अचार पापड़ के साथ तो बहुत चटपटा खाना है ये, राइट। तो इस तरह की आप स्ट्रैटेजीज़ फॉलो कर सकते हैं एंड डेफिनेटली अपने बच्चों को आप रेडिक्यूल तो बिल्कुल भी मत करें। आप अपने बच्चे को लाइफ लॉन्ग मेंटल ट्रॉमा दे सकते हैं बाय रिडिक्यूलिंग योर किड। एंड फोर्थ थिंग विच यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू रियलाइज़ दैट आपके बच्चे की लुक्स में एंड फिज़िक में द जेनेटिक्स प्ले अ ह्यूज रोल। तो अगर ड्यू टू सम रीज़न आपका बच्चा थोड़ा ओवर वेट हो जाता है, आप अपने बच्चे को बिल्कुल भी ब्लेम मत करें या खुद को भी ब्लेम मत करें कि मैंने एज अ पेरेंट मैंने अपना काम अच्छे से नहीं किया इफ़ माई किड इज़ ओवर वेट। ऐसा नहीं है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं रिगार्डिंग बिकमिंग ओवरवेट और बिकमिंग अंडरवेट जो आपके कंट्रोल में नहीं है एज अ पेरेंट। ये रियलाइजेशन आप ज़रूर रखें एज अ पेरेंट। तो ये कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स, प्रैक्टिकल पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था आज के वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड एज अ पेरेंट आप कोशिश करेंगे टू इम्प्लीमेंट दी स्ट्रैटेजीज़ एंड ये जो माइंडसेट चेंज मैंने आपको बताया आज के वीडियो में, यू विल ट्राई टू चेंज योर माइंडसेट एंड आप दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में डिस्कस ज़रूर करें जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए इन दिस वीडियो एंड आप दोनों आगे के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं कि किस तरह आपने अपने बच्चे से आराम से बात करनी है, राइट। तो आई होप यू लाइक द कंटेंट इन दिस वीडियो, डू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अगर आपके कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस क्वेरीज़ हैं आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एंड हैशटैग्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।